कॉमिक कॉन में डॉक्टर डूम अनाउंस होने के बाद अब मार्वल का अगला फेज केओटिक बन चुका है, जहाँ उन्हें कुछ मूवीज में कैंग से आगे बढ़कर डॉक्टर डूम पे फोकस करना है और उसकी पूरी ओरिजिन से लेकर मोटिवेशन तक सब कुछ सेटअप करना होगा। लेकिन टाइम इतना कम बचा है कि शायद एमसीयू वाले डॉक्टर डूम की ओरिजिन चेंज कर दे। लेकिन डॉक्टर डूम क्यों इतना बेस्ट है, इसे जानने का हक आप सबको है। तो इस वीडियो में डॉक्टर डूम कौन है, उसकी आर्मर, उसके पावर्स और उसके फेस और उसकी मोटिवेशन सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इंडिया में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम सब अभी भी सदमे में हैं। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। तो डॉक्टर डूम का पूरा नाम है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। इनके भी क्रिएटर है स्टैन ली, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस द फैंटास्टिक फोर इशू 5 में 1962 में पहली बार दिखा था। और डॉक्टर डूम का इकलौता गोल पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करना, चाहे उसके सामने गॉड हो या फिर कोई कॉस्मिक एंटिटी या फिर क्यों ना पूरा यूनिवर्स ही रहे। डॉक्टर डूम को सिर्फ चाहिए सारे लोगों की इज्जत और यही ईगो उसका सबसे बड़ा कमजोरी है। बट इसी के साथ उसका बचपन भी बहुत ही ट्रॉमेटिक था, जब वो पैदा हुआ यूरोपियन नेशन लैटवेरिया में, जो असल में एक फिक्शनल जगह है, तो इसे मैप में ढूंढने की कोशिश मत करना। और लैटवेरिया में विक्टर, सिंथिया, उसकी माँ, वर्नर, उसके डैड और काफी सारे लोग एक तानाशाह राजा बैरन व्लादिमीर के राज में थे। और उसकी मॉम सिंथिया थी एक विच। तो एक रात उन्होंने मेफिस्टो से सौदा किया ताकि वो बैरन व्लादिमीर को हरा के लैटवेरिया के लोगों को मुक्ति दे पाए। लेकिन उसी चक्कर में मेफिस्टो ने उसे पावर दिया, लेकिन करप्ट भी कर दिया, जिस वजह से सिंथिया का अपने ऊपर से कंट्रोल खो गया और उन्होंने लैटवेरिया के बच्चों को मार दिया। जिस वजह से अपने फुल सेंस में आने के बाद लैटवेरिया के लोगों ने सिंथिया को डेथ पनिश किया। और इसके बाद विक्टर के डैड वर्नर सिंथिया के सारे विचक्राफ्ट्स के बुक विक्टर से छुपा दिए सिंथिया के कहने पर। लेकिन एक दिन बैरन व्लादिमीर वर्नर को अपने वाइफ को बचाने बोलता है, लेकिन अफसोस से वो उसे बचा नहीं पाता, जिस वजह से बैरन व्लादिमीर वर्नर को मारने का आदेश देता है। तो वर्नर अपने बेटे विक्टर के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन लैटवेरिया के रूथलेस कोल्ड में अपने बेटे विक्टर को बचाते बचाते वर्नर खुद मर जाता है, जिसके बाद विक्टर के पास जो थोड़ी सी खुशी बाकी थी वो भी चला जाता है। एंड उसे मिलता है उसकी मॉम की विचक्राफ्ट्स की बुक, जिसके बाद वो मैजिक से अपने मॉम को वापस ले आने की ट्राई तो करता है, लेकिन उसमें फेल होने के बाद वो साइंस की मदद लेता है। और ये इकलौता विक्टर वॉन डूम का एक कैरेक्टर है जो साइंस और मैजिक को एक साथ यूज करता है, जिस वजह से ये उसको और भी डेंजरस बनाता है। और मैजिक और साइंस के यूज से वो लैटवेरिया के लोगों को कुछ हद तक बैरन व्लादिमीर से बचा लेता है। लेकिन बैरन व्लादिमीर विक्टर को मारने के लिए आदमी भेजता है, जिसे विक्टर गला दबा के मार देता है। और ये था विक्टर का पहला मर्डर, जिसके बाद इस मर्डर से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है और इसी वजह से आगे भी वो किसी को मर्डर करने से पीछे नहीं हटता। जिसके बाद अमेरिका के मिलिट्री जनरल ने विक्टर को बुलाया उनकी मदद करने, जिसके बदले में वो विक्टर के हायर स्टडीज को स्पॉन्सर करेंगे। तो विक्टर जाता है अमेरिका को हेल्प करने, लेकिन उसके पीछे वो अपने लैब को ही बना लेता है और वहाँ पे वो मिलता है रीड रिचर्ड्स से। और दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि दोनों को ही पता होता है सामने वाला हद से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। लेकिन एक दिन रीड अचानक विक्टर के एक्सपेरिमेंट को देख लेता है और उसे कहता है कि इक्वेशंस में कुछ एरर्स है। लेकिन विक्टर कुछ ना सुनते हुए रीड को उसके घर से निकाल देता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद विक्टर अपने साइंस प्रोजेक्ट को यूज करने लगता है अपने मॉम को हेलमेट ढूंढने के लिए। और हफ्ते बीत जाते हैं उसको अपने मॉम को ढूंढते ढूंढते, और उसे अपनी मॉम मिल भी जाती है, जिनको मेफिस्टो ने बंदी बना के रखा था। और इसी वजह से ना तो विक्टर अपने मॉम को वहाँ से छुड़ा पाता है, और बदले में वो जिस डिवाइस पे काम कर रहा था वो भी एक्सप्लोड हो जाता है, जो साइंटिफिक रीजन है विक्टर के फेस के स्कार्स का। लेकिन असल में मेफिस्टो ने विक्टर के चेहरे को छू लिया था एज अ सैक्रिफाइस, जिस वजह से ना तो विक्टर अपने फेस को साइंस की मदद से ठीक कर पाता है और ना ही मैजिक की मदद से। एंड दैट इज द सोल रीजन कि उसका फेस कभी ठीक नहीं हो पाता और वो मास्क की मदद लेता है। बट इस इंसिडेंट के बाद यूएस, यूके और बैरन के आदमी सारे विक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। और इस मोमेंट पे एक टिबेट का सॉर्सरर विक्टर का जान बचाता है और उसे कहता है टिबेट जाने उसकी बाकी की पढ़ाई कंप्लीट करने। और विक्टर टिबेट पहुंचने के बाद उसे 5 साल लगे वहाँ के मिस्टिक आर्ट और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके वहाँ का सब कुछ सीखने में। और टिबेट में ही विक्टर ने अपने लिए मिस्टिकल आर्मर और मास्क फॉर्ज करवाया, जिस मिस्टिकल आर्मर में बहुत सारे पावर्स थे। और यही आर्मर विक्टर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, साथ ही उड़ने की शक्ति, फोर्स फील्ड जनरेशन, गॉन्टलेट लेजर
पावर और एनर्जी ब्लास्ट तक की पावर देती है। और इसी पावर्स के साथ अपने कासल पहुंच के वो पहले डूम बॉट्स बनाता है, जिसके बाद वो जाता है लेटपेडिया के राजा ब्रैडन व्लादिमीर को चुनौती देने, और वो ब्रैडन व्लादिमीर को एग्जैक्टली वैसे ही मारता है जैसे बच्चा विक्टर ने व्लादिमीर के आदमी को मारा था। जिसके बाद विक्टर ने व्लादिमीर से ग्रीन केप और क्लोक चेन निकाल लिया, जिस अवतार में हम डॉक्टर डूम को पहचानते आ रहे हैं। जिसके बाद वो फिर से अपने मॉम को मेफिस्टो से बचाने जाता है, लेकिन मेफिस्टो देखता है लेटपेडिया के लोग विक्टर वॉन डूम को सच में अपना राजा मानते हैं, जिसे देखकर मेफिस्टो ने विक्टर वॉन डूम के साथ एक सौदा किया कि हर साल के एक दिन वो विक्टर वॉन डूम के साथ फाइट करेगा, और अगर डूम जीत गया तो उसकी माँ को मेफिस्टो छोड़ देगा, लेकिन वो रियल वर्ल्ड नहीं आ सकती, उसे रहना होगा हेल और रियल वर्ल्ड के बीच। तो आखिरकार इस बैटल में कोई भी जीत तो मेफिस्टो की होगी, और बदले में हर साल विक्टर वॉन डूम का एक फॉलोअर उसे अनफॉलो कर देगा। और बाद में हमें पता चलता है कि हर साल हारने के बाद एक साल डॉक्टर डूम मेफिस्टो को हरा देता है डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से। बाद में उसकी मॉम विक्टर वॉन डूम को और ज्यादा करप्ट कर देती है, जो रीजन बनता है विक्टर वॉन डूम के अंत का। और हमें पता चलता है उसकी माँ असल में मेफिस्टो थी, और ये सब था मेफिस्टो का प्लान। लेकिन ये स्टोरी बहुत आगे की है, इसके बीच भी विक्टर वॉन डूम के साथ बहुत सारा कांड होता है। वो सॉर्सरर सुप्रीम तक बनता है, रीड रिचर्ड्स के साथ उसकी राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि उसका इकलौता टारगेट बन जाती है रीड रिचर्ड्स की वाइफ और उसके बच्चे। इवन सीक्रेट वर्ड्स पूरी तरीके से इसी स्टोरी लाइन पे बेस्ड था, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फन ट्रिविया जो शायद ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा कि विक्टर वॉन डूम का फेस सिर्फ एक स्कार फेस नहीं है, वो उससे कई ज्यादा हॉरिफाइंग पावर्स को होल्ड करता है। जो भी उसके फेस को उसके मास्क के बिना देखेगा वो उसी मोमेंट में पागल बन जाएगा। उसकी अकेले की स्ट्रेंथ गॉड लेवल की है, इवन थैनोस और गैलेक्टस तक को वो एक पंच से हरा सकता है। और गोस्ट राइडर के पास जैसी पावर्स है कि उसकी आंखों में देखने तक से गोस्ट राइडर हर किसी का सोल खींच ले सकता है। विक्टर वॉन डूम के पास भी करीब यही पावर है, लेकिन थोड़े वर्सेटाइल तरीके से। और ये था विक्टर वॉन डूम की कंप्लीट ओरिजिन और स्टोरी। और इन सब रिसर्च में बहुत टाइम और एनर्जी आती है, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे भी दबा दो। वैसे ये आपके ऊपर है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शोसेन।